Assalamu alaikum. My name is Sukaina Shabir. I am registered dietitian and nutritionist and currently working as a lecturer in Dow University of Health Sciences. Today we are going to talk about the impact of food on our immunity. Have you ever noticed that it depends if there is some sort of disease or any condition like flu, influenza, or if we talk about COVID-19, एक साथ अगर पेंडेमिक भी है तो सब लोगों पर एक जैसा असर नहीं होता. कुछ लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ लोग कम इफ़ेक्ट होते हैं. अच्छा, ओके. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द इफ़ेक्टीज, जो लोग अफेक्ट भी होते हैं उसमें से कुछ लोग जल्दी क्योर हो जाते हैं, उनके सिम्टम्स एंड साइंस, और कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लगता है. मेन रीज़न इज़ हाउ योर बॉडी इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज़, या किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो. सो हमारी बॉडी के सेल्स, हाउ दे रिएक्ट इज द बेसिक फिनोमेना टू अंडरस्टैंड. ओके, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इज गोइंग टू डिटीरियोरेट आवर बॉडी सेल्स. इम्यून सिस्टम, क्या चीज़ें उसको डिटीरियोरेट करती हैं, क्या चीज़ें उसको ख़राब करती हैं. उसमें अल्कोहल का इंटेक, सिगरेट स्मोकिंग और यूज़ ऑफ इलिसिट ड्रग्स, और ये तमाम चीज़ें हैं शामिल. क्या चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं, उसमें जहाँ पर सबसे पहले अगर मैं जिस चीज़ की बात करूँ तो वो है न्यूट्रिशन. किसी भी एक न्यूट्रिएंट की ज़्यादती हम नहीं कह सकते कि विटामिन सी फॉर एग्जांपल, अगर हम विटामिन सी लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हमारी ग़िज़ा में इट शुड बी टोटली बैलेंस्ड. फर्स्ट ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट इज़ वेरी नेसेसरी. बैलेंस डाइट से क्या मुराद है? इसका मतलब है मुतवाज़न ग़िज़ा. बेसिक 4 फूड ग्रुप्स का होना हमारी ग़िज़ा में बहुत असर रखता है. अगर बेसिक 4 फूड ग्रुप्स हमारी ग़िज़ा में शामिल हैं, यानी अगर हम अपनी ग़िज़ा में पूरे दिन की ग़िज़ा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक कर रहे हैं, इसी तरह से गोश्त या गोश्त जैसी चीज़ें जिनमें गोश्त की ताकत शामिल है, जैसे अगर हम बात करें तो लोबिया है, दालें हैं, 2 मिक्स करके अगर हम बनाएं, छोले हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, या अनाज से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें. जैसे अगर आटा ले रहे हैं तो चक्की वाला आटे का इस्तेमाल करें. ठीक है. इसी तरह से हमारी ग़िज़ा में और जो चीज़ें अहम हैं जिनका शामिल होना हमारी इम्यूनिटी को बेहतर कर देगा, वो ये है जो अभी मैं आपसे बयान करूँगी. सबसे पहले एक प्रॉपर तरीके का वेट मेंटेन करना इज़ वेरी नेसेसरी. रिसर्चेस हमें बताती हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट चाइल्डहुड मोर्टेलिटी, अगर हम बात करें अमवात की जो बचपन में हो जाती हैं बच्चों को, तो उसमें 45% अमवात उन बच्चों को हैं जो हमें देखने में आती हैं. रिसर्चेस बताती हैं कि जिनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका दिफाई निज़ाम या इम्यून सिस्टम अफेक्ट हुआ है, एंड उसके प्रोग्नोसिस होते होते उनकी डेथ हो जाती है अगर उनको प्रॉपर तरीके की डाइट ना दी जाए. इसी तरह से जो बच्चों को प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन होता है, यानी उनकी ग़िज़ा में प्रोटीन की भी कमी है, एनर्जी रिच फूड्स की भी कमी है, तो उनका भी जो है वो शराय अमवात हमें ज़्यादा नज़र आता है. इसका मतलब है द फर्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड विद ऑल फूड ग्रुप्स. ओके. देन इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली, तो उसमें सबसे पहले मैं जिसकी बात करूँगी वो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स. नाउ व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स and which antioxidants are more important?
कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ग़िज़ा में होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, अगर हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरती है या जैसे हमारी बॉडी एज करती है तो उसमें ROS की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। Now what is this ROS? This is reactive oxygen species. इस ROS की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेमेशन की चांसेस या बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब किस तरह से हम इस चीज़ को कंट्रोल करें? अगर हमारी ग़िज़ा में एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं जैसे विटामिन A, विटामिन E, कैरोटीनॉइड्स, ल्यूटीन, ज़ीज़ैंथिन्स, सेलेनियम एंड लाइकोपीन्स, तो हमारी बॉडी बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। अब ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? तो हम अगर ग़िज़ा की बात करें तो दे आर एबेंडेंट, बहुत ज़्यादा होती है इनकी मिकदार एंटीऑक्सीडेंट्स की फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, कुछ स्पाइसेस में, टी में भी होती है, बट टी यू हैव टू टेक इन मॉडरेशन। ऑब्वियसली आपने मॉडरेशन में लेनी है, यानी मुतवाज़न ज़्यादा में लेनी है। इसके अलावा हर्ब्स में होती है। अगर हम विटामिन ए पर अब बात करें कि विटामिन ए का इम्यूनिटी से क्या ताल्लुक़ है, तो रिसर्चेस हमें बताती हैं कि एलर्जीज या एलर्जिक रिएक्शंस उन लोगों में कम होते हैं जिनके खून में विटामिन ए की मिकदार बेहतर होती है। रिसर्चेस हमें ये भी बताती हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डॉक्टर से पूछने के बाद विटामिन ए लेती हैं तो उनके बच्चों में एलर्जिक रिएक्शंस या एस्थमा की कंडीशंस या उनके सिम्टम्स कम देखे गए हैं। विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलेगा हमें फूड में? अगर हम बात करें तो विटामिन ए की एक किस्म है रेटिनॉल। रेटिनॉल हमें वाइडली मिलेगा या बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलेगा लिवर में। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड्स में, होल मिल्क में। अब हम बात करें अगर कैरोटीनॉइड्स की, जो विटामिन ए की वो किस्म है जो हमें सब्जियों और फलों से मिलती है, तो कैरोटीनॉइड्स जिसमें एंटी इम्यून फंक्शंस हैं वो हमें मिलेंगे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, यानी कि वो सब्जियां जो कि हरे रंग की हैं। इसी तरह से वो फल और सब्जियां कि जो येलो या ऑरेंज कलर की हैं वो भी सब कैरोटीनॉइड्स की फैमिली में शामिल होंगी और इनका मुतवाज़न अंदाज में हमारी ग़िज़ा में शामिल होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विटामिन डी। Lower levels of serum 25-hydroxy-D are associated with inflammation and infectious conditions. Now, where is vitamin D present in food? If we talk about the main source of vitamin D, अगर हम ऐसे सोर्स की बात करें जो कुदरती तौर पे हमें बआसानी मिल सकता है, विटामिन डी का सोर्स तो वो है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी से हमें डायरेक्टली हमारी स्किन को खुदा ने, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो विटामिन डी प्रिपेयर कर लेती है। हमारी बॉडी खुद विटामिन डी प्रिपेयर करती है। तो रोज़ाना थोड़ी देर तक सूरज की रोशनी का लगना हमें विटामिन डी की कमी से बचा सकता है। इसके अलावा अगर हम ग़िज़ा में बात करें तो ग़िज़ा में विटामिन डी शामिल है फैटी फिश में, कॉड लिवर ऑयल में, एग योक में यानी अंडे की जर्दी में, बीफ लिवर में। इसी तरह से फोर्टिफाइड फूड में भी विटामिन डी शामिल है और चीज़ में भी विटामिन डी शामिल है। और विटामिन डी का इफेक्ट इम्यून सिस्टम पे इट्स रियली गुड। इसी तरह से अब हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी का सिस्टम मेंटेन करने के लिए
या तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का मेंटेन करने के लिए विटामिन ई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Dietary sources of vitamin E are present in nuts and seeds, जैसे हेजलनट है, पीनट है, आलमंड्स हैं, सनफ्लावर के सीड्स हैं या वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जैसे सेफ्लावर का, सनफ्लावर का, कॉर्न ऑयल, इन सब में विटामिन ई शामिल है. इसी तरह से व्हीट के जर्म में विटामिन डी शामिल है और सोयाबीन ऑयल्स में. तो जो चक्की का आटा हम खाते हैं दैट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन. इसके बाद हम बात करेंगे इम्यूनिटी और जिंक. जिंक का असर इम्यूनिटी के ऊपर. जिंक एक ऐसा मिनरल है हमारी बॉडी में, अगर ये शामिल होगा तो इसका एंटी वायरल इफेक्ट है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुव्वती मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. दिस हैज़ बीन शोन फ्रॉम डिफरेंट स्टडीज that chronic as well as acute viral infections have improved due to the appropriate administration of zinc. अब जिंक किन किन ग़िज़ाओं में शामिल है उसका हम जिक्र करते हैं. वेल, जिंक जो है इट इज प्रेजेंट इन रेड मीट, शेलफिश एंड पोल्ट्री. इसके अलावा जिंक हमें मिलेगा चिक पीस से यानी कि छोलों से, लेग्यूम्स से, बेक्ड बीन्स से, नट्स से. इसमें हमारी बादाम और काजू शामिल हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स या होल ग्रेन्स यानी कि अनाज, इसमें भी जिंक शामिल है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल भी हमारे इम्यूनिटी को बहुत बेहतर कर देता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल हैं फिश में, श्रिम्प्स में, स्पिनिच में, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और कैनोला ऑयल. अब हम बात करेंगे फाइटोकेमिकल्स की, इनका असर किस तरह से इम्यूनिटी पे पड़ता है. अगर हम हल्दी की या प्याज की या इसी तरह से लहसुन की बात करें तो इन चीज़ों का असर भी इम्यूनिटी पे पॉजिटिव होता है. अगर इनकी चीज़ें ग़िज़ा में शामिल हैं तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी टू डिफरेंट डिजीजेस. यानी अगर कोई जरासीम हम पर हमलावर होगा, गॉड फॉरबिड्स, तो हमारी बॉडी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर जरासीम के असरात को बॉडी से बचाएगी. आखिर में मैं बस आपसे यही कहूँगी कि हमारी बॉडी को सारे फूड ग्रुप्स की ज़रूरत है जो हमें बीमारियों से बचाने में मददगार हो सकता है. क्योंकि अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी तो इसमें हमें विटामिन ए, बी, सी, ई, जिंक, ये तमाम ही चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में मिल जाएंगी. वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मेरी मिलती रहे.